हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के जो विटामिन्स नेम है उसको ट्रिक से हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है विटामिन ए। विटामिन ए, तो बच्चा लोग यहाँ पर विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अगर इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक से हम उसको कैसे याद करेंगे? अरे कैसे याद करेंगे? अरे कैसे बोलेंगे इसको? अरे। अरे मतलब ए से विटामिन ए हो गया और रा से क्या हो गया? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन ए जो होगा वो क्या होगा? रासायनिक नाम उसका रेटिनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है? एक्सॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एक्सॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एक्सॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एक्सॉर्बिक एसिड। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसको ट्रिक से हम लोग थोड़ा सा इसकी ट्रिक है सी से हो गया। सी से क्या हो गया? हो गया। एस से एस्कॉर्बिक एसिड। कैसे इसको याद रखना है? इसको सी एस कैसे याद रखना है? सी एस कैसे याद रखना है? सी एस। ट्रिक कैसे याद रखनी है? सी एस मतलब सी से हो गया सी, ठीक है, और एस से मतलब एक्सकॉर्बिक एसिड। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नेम? केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। इसकी ट्रिक कैसे याद रखना है? डकैती से। कैसे? डकैती। कैसे याद रखना है? डकैती। कैसे याद रखना है? डकैती। दो तीन बार रिपीट करते हैं इसको, बार बार रिपीट। डा से डी। डा से क्या हो गया? विटामिन डी। और कैती से हो गया कैल्सीफेरॉल। कैती से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन ई। किसकी बात करते हैं? विटामिन ई। हम लोग इसको भी ट्रिक से याद रखते हैं। इसका वैसे रासायनिक नेम क्या होता है? टोपोफेरॉल। क्या बोलते हैं इसको? टोपोफेरॉल। ट्रिक कैसे याद रखना है? ईटो को फेर। कैसे याद रखना है? ईटो को फेर। कैसे याद रखना है? ईटो को फेर। ईटो को फेर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ईटो का अर्थ है, ईटो का क्या मतलब? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ईटो को फेर का अर्थ मतलब क्या है? ई से मतलब टोकोफेरॉल। ठीक है, सो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इसका रासायनिक नेम क्या हो गया? टोपोफेरॉल। तो ईटोकोफेर मतलब ई का अर्थ है टोकोफेरॉल। प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का होता है फिलोक्यूनॉन। इसको क्या केमिकल नेम इसका होता है? फिलोक्यूनॉन। फिलोक्यूनॉन को कैसे याद रखते हैं इसको? ट्रिक से काफिला। जैसे नहीं होता लोगों का काफिला चलता है, जैसे चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता है? एक काफिला होता है। तो काफिला के से मतलब क्या होगा? विटामिन के। और फिला मतलब फिलोक्यूनॉन। इसको क्या बोलेंगे? फिलोक्यूनॉन। तो इसका केमिकल नेम विटामिन के का क्या हो गया? फिलोक्यूनॉन। उसी प्रकार से हम लोग विटामिन बी की जो ट्रिक है, रासायनिक नेम उसकी ज़बरदस्त ट्रिक की बात करते हैं। विटामिन बी वन। यहाँ पर क्या है? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नेम क्या है? थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। क्या बोलते हैं इसको? थायमिन। इसकी ट्रिक क्या है? रावण खाए चाउमीन। रावण से क्या हो गया? वन हो गया। रावण से क्या हो गया? वन। रावण से क्या हो गया? वन याद रखना है। रावण से हो गया वन, और चाउमीन से क्या हो गया? चाउमीन। कैसे याद रखना? थाइमिन। थाइमिन। ठीक, चाउमीन से थाइमिन हो गया। चाउमीन से क्या हो गया? थाइमिन। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसके ट्रिक से हम लोग इसको याद रखते हैं। ट्रिक से शू में रिबन नहीं। शू में रिबन नहीं। शू से हो गया टू। शू से क्या मतलब हो गया? शू से मतलब क्या हो गया? टू। शू से मतलब क्या हो गया? टू। और रिबन से क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबो। रिबन से क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन बी थ्री। किसकी बात करते हैं? विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री क्या होता है? निकोटिनमाइड या नियासिन बोलते हैं। निकोटिनमाइड और या नियासिन। इसको ट्रिक्स कैसे याद रखते हैं? टी में निकोटिन होता है। टी में क्या होता है? निकोटिन होता है। तो तभी बोलते हैं कि टी को हमको कैसा है? विदाउट निकोटिन हमें जो चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए। इससे हमें क्या होता है? नशा चढ़ता है। तो इसको कैसे याद रखना है? टी में निकोटिन। तो टी से क्या हो गया? टी से मतलब हो गया थ्री। टी से मतलब क्या हो गया? थ्री। निकोटिन से क्या हो गया? निकोटिनेमाइडेड या नियासिन बोलते हैं। निकोटिनेमाइडेड या नियासिन।
उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन B5, बोलते हैं क्या बोलते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का क्या होता है पैंथोजेनिक अम्ल, क्या होता है पैंथोजेनिक अम्ल, ठीक है, पैंथोजेनिक अम्ल होता है विटामिन B5, क्या होता है विटामिन B5 क्या होता है पैंथोजेनिक अम्ल। तो इसको कैसे याद रखना, वाइफ की पैंटी, कैसे याद रखना वाइफ की पैंटी, ठीक है, वाइफ की पैंटी, इसको थोड़ा सा याद रखना है। वाइफ से हो गया 5, वाइफ से क्या हो गया 5 हो गया, वाइफ से क्या क्या हो गया 5, इसको ट्रिक को बनाया है तो वाइफ से क्या हो गया 5 हो गया, पैंटिस हो गया पैंथोथेनिक अम्ल, कौन सा पैंथोनिक अम्ल, कौन सा पेंटोनिक, पेंटोथेनिक अम्ल, कौन सा हो गया पेंटोथेनिक अम्ल। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 क्या होता है पायरोडॉक्सिन, क्या बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, 2 बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो सेक्स के पीरियड में हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स के पीरियड मतलब सेक्स मतलब 6, सेक्स का मतलब क्या हो गया 6 हो गया, और पीरियड से क्या हो गया, पीरियड से इसको कैसे याद रखना है, पीरियड से पायरोडॉक्सिन, कैसे याद रखना पायरोडॉक्सिन। प्रकार से हम लोग बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है बायोटिन, क्या बोलते हैं विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है बायोटिन। इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, इसको ट्रिक से याद रखते हैं सावन की बयार, सावन की बयार मतलब से सावन, मतलब सावन से हो गया क्या सेवन, सेवन से क्या हो गया सावन से क्या हो गया 7, और बयार से क्या हो गया बायोटिन, क्या बोलते हैं बायोटिन, बयार से क्या हो गया बायोटिन। उसी प्रकार से विटामिन B11 तो क्या होता है फॉलिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसका केमिकल नेम क्या हो गया फॉलिक अम्ल। इसको कैसे याद रखते हैं ट्रिक से कैसे इसको याद रखते हैं हम लोग, अल्लाह मालिक है, कौन मालिक है अल्लाह मालिक है, अल्लाह मतलब अल्लाह से 11 हो गया, अल्लाह से कैसे याद रखना 11, मालिक से मालिक मतलब मालिक फालिक, मालिक फालिक, मालिक फालिक, मालिक कैसा है फालिक, ऐसे आपको याद रखना है। विटामिन बी ट्वेल्व को क्या बोलते हैं साइनोकोबलामिन, क्या बोलते हैं साइनोकोबलामिन, क्या बोलते हैं साइनोकोबलामिन। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं टॉवेल में साइना मिर्जा, टॉवेल में साइना मिर्जा, टॉवेल में साइना मिर्जा, टॉवेल में साइना मिर्जा। तो इसको कैसे याद रखेंगे टॉवल से टॉवेल पे, ठीक है, तो टॉवेल से क्या हो गया 12 हो गया, टॉवेल से क्या हो गया 12 हो गया, ये थोड़ा सा याद रखना, टॉवेल से क्या हो गया 12, साइना से क्या हो गया साइनोकोल कॉब्लामिन, साइना कॉब्लामिन, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसकी दूसरी अगर ट्रिक आपको याद रखना है तो दूसरी ट्रिक कैसे इसको याद करेंगे, सारी ट्रिक में सारे कंप्लीट, थारा निकर पेंटी पाया ब्रा फाल साया, कैसे इसको याद रखना है थारा निकर पेंटी पाया ब्रा फाल साया, इसको ट्रिक से याद रखते हैं। तो ठीक है, तो कैसे इसको थोड़ा सा बोलते हैं हम लोग, आगे इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो व्याख्या था से थाइमिन, रा से क्या हो गया था से थाइमिन, था से थाइमिन, रा से राइबोफ्लेम, निकर से निकोटिनमाइड नियासिन, पेंटी से पैंथोनिक अम्ल हो गया, पाया पायरोडक्सिन हो गया, ब्रा से बायोटिन, फॉल से फॉलिक अम्ल, और साइनोक्लोबिन। उसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन की जो बारे में जानकारी लेने वो उसको ट्रिक से याद रखते हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, विटामिन का आविष्कार कौन है फंक, ठीक है, फंक ने 1911 में किया था, फंक ने क्या किया था 1911 में विटामिन की खोज की। इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, ट्रिक है इसकी बेटे पर फ़क्र, कैसे याद रखना है बेटे पर मुझे बहुत फ़क्र है, बेटे पर मुझे बहुत फ़क्र है, गर्व है मुझे। तो कैसे ना बेटे से हो गया विटामिन, बेटे बेटे विटामिन, बेटे विटामिन, और फ़क्र से क्या हो गया फंक, कैसे याद रखना फ़क्र से क्या हो गया फंक। इसमें डिस्कस करते हैं, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ये कैसा एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन कौन कौन से, जल में घुलनशील विटामिन बी, ठीक है, और विटामिन सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं बी और सी, ये थोड़ा सा याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है। जल में घोलो विष, कैसे याद रखना है इसको, ट्रिक से कैसे याद रखना है, जल में, इसको बेटा कैसे याद रखना है इसको, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी, इसको कैसे याद रखना है, जल में घोलो विष, जल में क्या करना है विष, किसी के लिए षड्यंत्र रचते हैं तो क्या बोलते हैं जल में घोल दो विष, ठीक है। तो अब इसको कैसे थोड़ा सा याद रखते हैं, व्याख्या कैसे, जल में घोले से हो गया जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घोलने से मतलब हो गया जल में घुलनशील, तो विष का मतलब है विष बी और सी, विष का अर्थ है बी और सी। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, तो उसमें कौन कौन सा होता है A D E K, कौन सा A D E K, कौन कौन से हो गए वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील कौन कौन से हो गए A D E K, ठीक, ऐसे याद रखना है। तो इसको कैसे थोड़ा सा ट्रिक से याद रखते हैं, वसा में कीड़ा क्या होता है, कीड़ा क्या बोलते हैं इसको, वसा में कीड़ा, कीड़ा घुलनशील है, कीड़ा मतलब कैसे इसको याद रखना है, कीड़ा मतलब के, ई से
केड़ा, केड़ा से याद रखना, केड़ा, केड़ा, केड़ा बोल नहीं, कैड़ा लोग नहीं, कैड़ा नहीं, केड़ा। तो केड़ा कैसे? विटामिन के, ई से विटामिन ई, और विटामिन डी और विटामिन ए, केड़ा से क्या याद रखना है? तो आप वसा, ठीक है, ये तो थोड़ा सा ट्रिक से थोड़ा सा याद, वसा में कौन कौन से होते हैं? केड़ा से याद रखना, केड़ा से क्या याद रखना? वसा के लिए याद रखना है। विटामिन बी 12, विटामिन बी ट्वेल्व में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट, कैसे याद रखना? कोबाल्ट, कोबाल्ट, बाल्टी लेके जाना 12, कितनी बाल्टियां लेके जाना? 12 बाल्टियां लेके जाना, कोबाल्ट, ये याद रखना है। इसी प्रकार से विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, डी और के, किसका? डी और के, किसका याद रखना है? डी और के को याद रखना है। संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी के संश्लेषण संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें द्वारा किया जाता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होते हैं, वहाँ अवशोषण भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना काम कर दिया है, और ये अगर आपको समझ में आया, अगर आप किसी और चीज़ की नीड है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए टाटा बाय बाय।